हाय गाइस। तो ड्रामा की स्टार्टिंग होती है जी वैनिंग से, जो कि मेन लीड डांसर है और इस ड्रामा की मेन लीड भी है। और यहाँ पर एंट्री होती है हमारे मेन लीड हीरो की, शैंग की, जो कि एक आदमी को सज़ा दे रहा होता है क्योंकि उसने उसके साथ धोखा किया था। और वो अपने आदमियों को बोलता है कि इसे समुंदर में फेंक आओ। और इतनी बात सुनकर वो आदमी वहाँ से डर कर भाग जाता है। और वहीं पर शैंग खड़ा होता है, अपने बॉडीगार्ड को ऑर्डर देता है और उसका बॉडीगार्ड वहाँ पर उसको गन पकड़ा देता है। तो जैसे वो आदमी भागने लगता है, शैंग उसके पीछे जाता है और उसे हिट कर देता है गन से, और वो आदमी वहीं पर मर जाता है। तो जैसे वो आदमी वहाँ पर मर जाता है ना, तो वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं सब शॉक हो जाते हैं। और जो जी वैनिंग है ना, उसका मास्क भी नीचे गिर जाता है। और जिसे देखकर शैंग उसे अपने पास बुलाता है और बोलता है कि अब तुम्हें भी मरना होगा, क्योंकि तुमने तो देख लिया कि मैंने उस आदमी को मारा है। तो फिर वो बोलती है कि नहीं, आप मुझे नहीं मार सकते, आप मुझे छोड़ दोगे। फिर वो बोलता है कि कैसे। वो बोलती है कि मैं आपको ब्राइब दूंगी। तो वो ड्रिंक उसको पिलाने लगती है, पर उसको पिलाने की जगह वो अपने ऊपर वो ड्रिंक घेर लेती है। फिर वो बोलती है कि अब आपको आपका प्राइज़ भी मिलेगा। तो उसके बाद वो दोनों कॉन्टीन्यूसली यहाँ पर किस करने लग जाते हैं। एंड गाइस, ये सीन देख कर ना आपके पेट में इतनी बटरफ्लाइज आएंगी ना। एंड इनके बाद इनकी केमिस्ट्री इतने ज़्यादा ये दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। फिर ना जो जी वैनिंग होती है ना, वो वहाँ पर अपनी प्लानिंग सोचने लग जाती है कि कैसे उसने शैंग को अपने जाल में फंसाया है और कैसे वो शैंग की जो फियांसे है उससे बदला लेना चाहती है। फिर जैसे ही शैंग जी वैनिंग को खोया हुआ देखता है ना, तो वो उसे बोलता है कि तुम कहाँ खो गई, क्या तुम रेडी नहीं हो। फिर वो बोलती है कि नहीं नहीं, आई एम रेडी। एंड उसके बाद वो दोनों फिर से अपने वो छोड़ा हुआ काम फिर से करने लग जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे ना, फिर वो जो शैंग है वो जी वैनिंग से बोलता है कि यहाँ से बाहर मिलते हैं। फिर वो बोलती है कि नहीं, हम यहाँ से बाहर नहीं मिलेंगे। अब से हमारी जो भी रिलेशनशिप होगी ना, वो एक स्ट्रेंजर्स वाली रिलेशनशिप होगी, और ये सिर्फ एक नाइट स्टैंड था और कुछ नहीं। फिर ना शैंग जी वैनिंग के ना किस कर देता है और वहाँ पर एक हिक्की बन जाती है। और वो उसे बोलता है कि मैंने अपना मार्क यहाँ पर छोड़ दिया है और हमारी रिलेशनशिप मैं तय करूँगा, तुम नहीं। फिर वो उसे बोलता है कि जो भी हमारे बीच में रिलेशनशिप है वो हम दोनों तक सीमित रहनी चाहिए, और ये मैं ही डिसाइड कर सकता हूँ। और इतनी बात सुनकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर उसके बाद वो कार्ड दे देता है शैंग अपना जी वैनिंग को, और बोलता है कि अगर तुम्हें इन फ्यूचर कभी भी मेरी ज़रूरत हो तो ये कार्ड लेकर आ जाना, तुम मुझसे कभी भी मिल सकती हो। फिर वहीं पर ना एक अनाउंसमेंट हो जाती है कि शैंग ना लीज़ा से शादी करने वाला है, अपनी फियांसे से। फिर शैंग और उसकी फियांसे लीज़ा एक शॉपिंग सेंटर में जाते हैं, वहाँ शॉपिंग करने के लिए। फिर वहाँ पर ना उसे कोई भी ड्रेस पसंद नहीं आती है, और वहीं पर जो लीज़ा है ना, वो शैंग का हाथ पकड़ने लगती है। तो शैंग उसे बोलता है कि 1 घंटा है तुम्हारे पास, शॉपिंग करनी है तो करो, नहीं तो यहाँ से चली जाओ। फिर वहीं पर एंट्री होती है हमारी मेन लीड जी वैनिंग की, और वो वहाँ पर एकदम स्ले कर रही होती है, एकदम ऐसे हॉट बनकर वहाँ पर आ जाती है, जिसे देखकर लीज़ा और शैंग दोनों वहाँ पर ऐसे शॉक होकर खड़े होते हैं कि वाओ। और जो सेल्स गर्ल होती है ना, वो जी वैनिंग को बोलती है कि मैम आप तो बहुत सुंदर लग रही हैं। वहीं पर लीज़ा बोलती है कि मुझे यही ड्रेस चाहिए। फिर जी वैनिंग उसे बोलती है कि आप पर ये ड्रेस सूट नहीं करेंगी, क्योंकि आपका फिगर इस ड्रेस के लिए नहीं बना है, और ये ड्रेस सिर्फ मुझ पर सूट कर सकती है क्योंकि आपकी चेस्ट इतनी ज़्यादा फिलिंग में नहीं है। और ये बात सुनकर ना शैंग थोड़ा सा हंसने लग जाता है। फिर वो बोलती है कि नहीं, मुझे तो यही ड्रेस चाहिए, और जो जी वैनिंग है ना, वो ड्रेस वहाँ पर फाड़ देती है। फिर वो लीज़ा को बोलती है कि अच्छा, अब भी तुम्हें यही ड्रेस चाहिए, तो ले लो। तो ये बात सुनकर ना लीज़ा को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे थप्पड़ मारने लगती है। और वहीं पर शैंग लीज़ा का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि एक ड्रेस के लिए अपनी जो डिग्निटी है ना, वो मत बेकार करो। और वहाँ पर से लीज़ा चली जाती है, और जो जी वैनिंग है, फिर उसके बाद ना जो जी वैनिंग है वो शैंग के पास से निकल जाती है और शैंग को ऐसे भाव नहीं देती बिल्कुल भी। और शैंग को ना काफ़ी बुरा लगता है। फिर जी वैनिंग ना ड्रेसिंग रूम में कपड़े चेंज कर रही होती है, और वहीं पर आ जाता है शैंग और वो पीछे से उसको हग कर लेता है। फिर वो उसे बोलता है कि तुमने ये सब जानबूझकर किया ना। तो फिर वो बोलती है कि नहीं, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया, आपकी तो एंगेजमेंट होने वाली है। फिर वो बोलता है कि वो मेरी मर्ज़ी, मेरी एंगेजमेंट हो या ना हो, तुम उसे प्रवोक नहीं कर सकती। फिर वो बोलती है कि
जब आपकी एंगेजमेंट हो जाएगी तो मैं आपको आसपास भी आपके नहीं दिखूँगी, क्योंकि हम स्ट्रेंजर्स हो जाएंगे और मैं कभी भी किसी के हस्बैंड पर डोरे नहीं डालती। और ये बात सुनकर ना शैंग को काफ़ी ऐसे गुस्सा आता है कि ये क्या बोल रही है। फिर वो बोलती है कि नहीं, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, पर जब तुम किसी के हस्बैंड बन जाओगे तब हमारा रिलेशनशिप यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। फिर वो शैंग को किस करने लगती है और जैसे ही शैंग उसे किस करने लगता है ना, तो जी वैनिंग साइड पर हो जाती है और बोलती है कि नहीं, पहले हमारी रिलेशनशिप को एक मौका दो, फिर उसके बाद सोचूंगी। फिर वो वहाँ से चली जाती है और शैंग वहाँ पर खड़ा सोचने लग जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे का सीन आता है जहाँ पर जी वैनिंग का ना एक डांस परफॉर्मेंस होता है बहुत बड़े स्टेज पर, और वहाँ पर ना बहुत बड़े बड़े लोगों ने आना होता है और वहीं पर एंट्री हो जाती है शैंग की, क्योंकि शैंग भी काफ़ी बड़ा सीईओ है। और वहीं पर जो जी वैनिंग है ना, वहाँ पर एक आदमी उसे इम्प्रेस करने के लिए लेटर एक भेज देता है और वहाँ पर फ्लावर्स भी भेज देता है। तो जो जी वैनिंग है ना, वो उस जो सेल्स गर्ल होती है ना, उसे बोलती है कि ये बास्केट ना वापस ले जाओ और शैंग के रूम में रख दो। और वहाँ पर एक लेटर भी होता है जो कि जी वैनिंग के लिए होता है। तो वो फ्लावर्स लेकर वो लड़की शैंग के रूम में चली जाती है और वहाँ पर जब शैंग देखता है ना कि वहाँ पर लेटर है और उस पर जी वैनिंग के लिए लिखा हुआ है कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी, और ये बात सुनकर उसको बहुत गुस्सा आता है। फिर जब जी वैनिंग डांस कर रही होती है ना, तो शैंग उसे देख रहा होता है और वहीं पर जिस लड़के ने वो भेजे होते हैं फ्लावर्स, वो भी लड़का उसे वहाँ पर इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। और उसके बाद जहाँ पर जब जी वैनिंग की परफॉर्मेंस ख़त्म हो जाती है और वहाँ पर सारी डांसर्स बैठी होती हैं और वहीं पर वो लड़का आ जाता है और बोलता है कि तुम लोग यहाँ से सारे चले जाओ। तो जैसे सब लोग वहाँ से उठने लगते हैं ना, तो जी वैनिंग जाने लगती है और जो वो लड़का है ना, वो उसे रोक लेता है और वो उसके साथ बदतमीज़ी करने लग जाता है। वहीं पर एक नाइफ़ उठा लेती है जी वैनिंग और वहाँ पर सुन रहा होता है शैंग छिपकर सारी बातें। फिर उसके बाद ना जी वैनिंग उसको मार देती है और वो कट उसके हाथ पर लग जाता है, जिसे देखकर ना उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उसे थप्पड़ मार देता है और बोलता है कि अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारे साथ मैं क्या करता हूँ। फिर वो बोलती है कि तुम्हें शैंग छोड़ेंगे नहीं, तो वो बोलता है कि यहाँ पर तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा। वो बोलती है कि नहीं, मुझे शैंग ज़रूर बचाने आएंगे। पर फिर वहीं पर वो बोलता है कि नहीं आएंगे। पर वहीं पर एंट्री हो जाती है शैंग की, जिसे देखकर वो लड़का बहुत डर जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है। फिर ना जो शैंग है वो जी वैनिंग को बोलता है कि तुम मेरे साथ ही अब रहोगी और मैं कोई भी रिफ्यूज़ल नहीं सुनूंगा। फिर वो जी वैनिंग को उठाता है और अपने घर ले जाता है। और अब जी वैनिंग का तो यही प्लान था, शैंग को अपने जाल में फंसाना और उसकी जो फियोंसे है लीज़ा से उसका बदला लेना। फिर लीज़ा ना कहीं पर शॉपिंग कर रही होती है, उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि तुम्हें पता है क्या, शैंग किसी लड़की को अपने घर लेकर आया है। और ये बात सुनकर जो लीज़ा है ना, वो शैंग के घर चली जाती है और उसका जो बॉडीगार्ड है ना शैंग का, वो उसके पीछे होता है। फिर वो उसे बोलती है कि शैंग तुम क्या कर रहे हो, मैं तुम्हारी फियांसे हूँ, तुम ऐसे कैसे किसी लड़की को घर में रख सकते हो। फिर वो बोलता है अपने बॉडीगार्ड को कि लीज़ा को यहाँ से ले जाओ। फिर इस बात को सुनकर ना उसे बहुत गुस्सा आता है। पर लीज़ा ना वहाँ से जैसे ही जाने लगती है ना, तो जी वैनिंग की तो ये प्लानिंग होती है, तो जी वैनिंग ना जानबूझकर वो गेट को ना ऐसे नॉक करने लग जाती है। तो वो जो लीज़ा है ना, वो गेट जैसे ही ओपन करती है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है वहाँ पर जी वैनिंग को देखकर। जैसे वो जी वैनिंग को देखती है ना, उसे बहुत गुस्सा आता है। वो बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम यहाँ पर कैसे आई। फिर इस बात पर वो बोलती है कि मुझे शैंग लेकर आए हैं, और जैसे वो उसे मारने लगती है ना, तो वहीं पर शैंग आ जाते हैं और शैंग उसे बोलता है कि तुमने अगर उस पर हाथ उठाया तो तुम देख लेना। फिर वो बोलती है कि मैं तुम्हारी फियांसे हूँ और ये यहाँ पर क्या कर रही है। यहाँ पर वो बोलता है कि हमारी शादी पर इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। फिर वो अपने बॉडीगार्ड को फिर से बोलता है कि इसे ले जाओ। फिर वो बोलता है कि मिस लीज़ा प्लीज़ चलिए यहाँ से, और वो उसके तरफ देखती है। वहाँ पर ना एक वास पड़ा होता है कांच का, वो उठाती है और ज़ोरदार नीचे फेंक देती है गुस्से में, जिसे देखकर ना शैंग और जी वैनिंग ऐसे हो जाते हैं कि ये क्या हो गया। फिर जी वैनिंग को ना मतलब शैंग गले से पकड़ लेता है और बोलता है कि ये तुमने जानबूझकर किया ना, तुम उसे जानबूझकर प्रवोक कर रही थी ना। फिर वो बोलती है कि मैं उसे प्रवोक क्यों करूँगी। Next part I'm gonna upload tomorrow, so stay connected and subscribe my YouTube channel for more updates. Thank you so much. Bye bye.